शुभ रात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है 9वीं पास। जब दुनिया में पहली बार किसी ने किसी का नाम रखा होगा तो क्या रखा होगा? आधे घंटे से सोच रहे हैं, पर कोई जवाब जैसा जवाब नहीं मिल पा रहा है। माई सेल्फ पप्पू मिश्रा। यूं तो संसार हमको इसी नाम से जानता है, पर जो लोग हमें थोड़ा ज्यादा जानते हैं उनको हमारा दूसरा नाम भी पता है। पिताजी चाहते थे कि हम प्रकाश मिश्रा के नाम से प्रख्यात हों, पर हमको हमारे गांव में कोई प्रकाश बोले हम ऐसा होने नहीं देते। अरे यहाँ ऑप्शन भी नहीं देते हैं। बस एक दिन में काजल का कजलिया हो जाता है और शुभम का शुभमनुआ। हमको 5वीं क्लास में समझ आ गया था कि हम अगर प्रकाश रहे तो प्रकाश नहीं रहेंगे, और बात बस इतनी सी होती तो शायद हम मान भी जाते, पर नहीं। एक अलग ही डर था हमारे भोले मन में। प्रकाश अखंड मिश्रा, इतना लंबा नाम लेते लेते गांव के बूढ़े स्वर्ग सिधार गए तो? हाँ, नरक और स्वर्ग कर्मों के हिसाब से सबका अपना अपना होता है, मगर हम जीते जी अपने सर हत्या का पाप क्यों ले? हमने देखा था बंसी काका की सांस फूलते हुए, जब वो हमारा नाम लेकर हमें जोर जोर से डांट रहे थे। अब दूसरों की चिंता करने का गुण तो हम में बचपन से ही था, तो बस हमने खुद ही अपना नामकरण कर लिया दोबारा। पंडित तो हम खुद ही थे, सो ज्यादा दिक्कत भी नहीं हुई। पप्पू मिश्रा एकदम सिंपल और स्वीट, झक्कास अलग से। एक वो दिन था जब बंसी काका की सांस फूली थी, और एक आज का दिन है। हम कागजों के लिए प्रकाश और दुनिया के लिए पप्पू बनकर 30 साल तक रहे। हमारी पूरी जिंदगी आज तक बस हमारी अम्मा के आसपास ही गुजरी। इस दुनिया में अम्मा के सिवा हमारा कोई भी नहीं। पिताजी आर्मी में थे जब हम 3री कक्षा में थे, उनका देहांत हो गया। हमारी अम्मा भगवान से मांगा करती थी कि बॉर्डर पर कोई गोली पिताजी को छू भी ना पाए, और इधर पिताजी को चिकनगुनिया ले गुजरा। अम्मा कितना रोई थी उस दिन। रोना तो हमको भी आ रहा था, पर हम रो नहीं रहे थे। रो देते तो अम्मा को कौन संभालता? खैर, अम्मा को हम भी क्या संभाल पाते उस उम्र। फिर थोड़ा समय लगा, पर उस हादसे से उभर आए। एक बार मंदिर वाले पंडित जी ने बताया था कि महिला जाति की कभी उम्र नहीं पूछते। हमने पूछा काहे? तो कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है, और हमारा भोला मन मान भी गया। वो तो हमको सालों बाद पंडिताइन ने बताया कि शादी के अगले दिन पंडित जी उम्र पूछ बैठे थे। फिर 4 महीने उनको सोने के लिए खाट नसीब नहीं हुई थी। माना कि उम्र पूछना गुनाह है, होता होगा, पर पहले से ही पता हो तो किसी को बताने में क्या जाता है। हमारी अम्मा 48 की हो गई,
पर इस उम्र में महिला मंडल के साथ गप्पे मारने की बजाय घर में बैठी भजन करती रहती हैं। अब बताओ, ये भी कोई उम्र है पूजा पाठ करने की? हम तो समझाते हैं अम्मा को, खूब समझाते हैं, जाओ हंसी मजाक करो, पीठ पीछे लोगों की बुराई करो, सीखो कुछ गांव की औरतों से। पर नहीं, वो और उनके कृष्ण कन्हैया किसी और के लिए फुर्सत ही कहाँ, सिवाय एक जिद की, पप्पू तू ब्याह कर ले। अब हम आज तक गिन नहीं पाए कि अम्मा दिन में भोजन ज्यादा करती हैं या हमको ब्याह के लिए ताने ज्यादा मारती हैं। और जो भावुक ताने, क्या बात, मतलब इतने दार्शनिक कि एक बार को गुलजार भी शर्मा जाए। एक बार कहती हैं, बस करती रहे अपनी मनमर्जी, माँ का दिल तोड़ना गुनाह जो नहीं है। अरे हम तो सन्न रह गए, मतलब 3 बार दिमाग में लाइन दोहराया तब समझ में आया कि ताना था। बस बेस्ट डायलॉग का पुरस्कार नहीं मिल पाया, बाकी कोई कमी नहीं रहने दी अम्मा ने। अब की जो नया साल आया था, हमने कहा कल से साल बदल जाएगा अम्मा। हम ठहरे पैदाइशी भोले बच्चे, सो हो गई गलती, किसी बात पर निकल गया मुंह से, तो अम्मा कहने लगी, जहां अपने ही बदल जाए साल की किसको परवाह। 2 मिनट के लिए तो लगा ला लिख लूं कहीं, कुछ नहीं तो किसी मौके पर बोल देंगे। दोबारा सोचा तो पता लगा अम्मा भावनाओं के साथ खेल रही हैं। इन 30 सालों में ये तो समझ आ गया था कि अम्मा कम जालिम नहीं है। जब देखो कैसे न कैसे, कहीं न कहीं से ब्याह की बात ले ही आती हैं। फिर तो उनके लिए जंग हो जाता है, मतलब सब जायज। हम तो कभी कभी सोचते हैं कि अम्मा को बॉम्बे छोड़ाएं, 2-4 सिनेमा के डायलॉग तो लिख ही लेंगी। वैसे देखा जाए तो अम्मा गलत भी नहीं है। हमारे गांव में हमारी उम्र के दोस्त टप्पू है और उसके 2 टप्पू हैं। अजय भी किसी और का हो लिया। वैसे देखने में हम गांव के कन्हैया हैं। ये अलग बात है कि गोपियों को कोई और ले गया। अब ये तो रिवाज ही हो गया है गांव की लड़कियों का, दूसरे गांव के सरकारी नौकर ले जाते। फिलहाल तो डॉक्टर और इंजीनियर भी काफी प्रचलन में है। गांव के लड़कों का स्कोप तो बस भगाने में ही नजर आता है। पढ़ लिख कर कुछ बनना तो है नहीं किसी को, पर भगवान जाने कैसा प्यार हमको तो एक बार भी नहीं हुआ। कम से कम ऐसा नहीं है कि किसी को खुदा ही मान बैठे। हमको ये क्या हो गया है, हम अम्मा जैसे क्यों बोल रहे हैं। खैर, अब बोल ही दिए हैं तो लिख लो, कहीं कुछ नहीं तो किसी महफिल में बोल देना, क्या फर्क पड़ता है। कब ब्याह करेगा रे तू? जैसे ही उस रात हम घर में घुसे, अम्मा ने अपना वही पुराना प्रभास दाग दिया। अब क्या करें,
पता तो वैसे अम्मा को भी था। अब कोई पहली बार का सवाल थोड़ी था। तो हमने अपने गिने चुने जवाबों के पिटारों में से एक लाइन निकाल के बोल दी, सही समय आने दो अम्मा, हमारा ब्याह भी हो जाएगा, बस थोड़ा ठंड रखो। अब हम ठंड क्या रखें? अम्मा ने कहा, अरे ठंड रख रख कर कुल्फी हुए जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं चलो देख लो लड़की, बांध लो किसी को गले, पर नहीं, जाने का चढ़ा रखा है दिमाग, जाने काहे का डर है तुम्हारे अंदर। अब किसे ढूंढ रहे हो बबुआ, 30 के हो गए हो। अब क्या बताएं हम। सच कहें तो हमको प्यार से कोई डर नहीं लगता है, बस यूं ही किसी अनजान को हमसफर चुन लेने का तरीका पसंद नहीं आता। ये अलग बात है कि हमारे लिए इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। कैसे कोई जिंदगी भर का फैसला 10 मिनट में कर ले, 11 मिनट तो आलू बनने में लग जाते हैं। अब क्या सोच रहे हो? अम्मा ने हमको अपने होने का एहसास दिलाया। सच कहें तो जैसे जैसे महीने साल बीत रहे थे, हमें अम्मा की बातों में छुपा सत्य नजर आने लगा था। पर यहाँ बात सिर्फ हमारे मानने या न मानने की नहीं थी। देखते हैं बोलकर हमने किसी को सम्मान से मना कर देने वाला शब्द कह दिया और अपने कमरे में चले गए। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब हमारे गांव में बिजली का ना होना एक आम बात और होना एक चमत्कार थी। और यूं देखा जाए तो अभी हालत कोई अमेरिका नहीं हुए हैं। हाँ, सहनीय जरूर हो गए हैं। सर्दी के दिन थे और रात का वक्त। अम्मा खाना परोस रही थी, दिए की रोशनी में काफी सुकून से। हम भोग लगा रहे थे। सब कुछ सही था, पर अचानक से हमको कुछ खटकने लगा। रोटी में घी बराबर लगी थी, सलाद सही से कटे रखे थे, यहाँ तक कि नमक भी स्वाद अनुसार ही था। पर कुछ तो था जो हर रोज होता था और आज नहीं। अम्मा एक और रोटी, हम बोले। अम्मा कोने से उठी, रोटी लेकर थाली में रखी और बैठ गई चुपचाप। अब जो ये घटना घटी, बस यही तो था, यही तो कम था अम्मा के ताने। तभी तो हम कहें रोटी गले से नीचे क्यों नहीं उतर रही। अम्मा कसम, आज से पहले अम्मा को इतनी देर चुप कभी नहीं देखा था। हम कुछ देर रुके। कौन जाने अम्मा की चुप्पी बस हमारे मन का वहम हो। पूछने में क्या जाता है, बोले अम्मा इतनी शांत काहे बैठी हो। सच कहें तो हमको बिल्कुल भी नहीं लगा था कि हमने कुछ गर्म होने जैसा बोला था। खैर, जीवन में लगी हर आग का कारण सिर्फ आपकी गलतियां नहीं होती, कुछ आपकी किस्मत भी सुलगा देती है। तुम क्या चाहते हो? अम्मा के जवाब में एक सवाल आया। लोरी सुनाए तुमको कि शांति चुभ रही हो तो थाली पीट पीट कर शोर मचाए। एक और सच कहें तो यहाँ हमको रुक जाना चाहिए था। और भाई, जजमेंट भी कोई चीज होती है। और ये एक कड़वा सच है
यहाँ पर हमारा जजमेंट गलत हो गया। लगता है हमारी अम्मा सही मूड में नहीं है, हमारे मुंह से निकल गया। हाँ, हमारा तो दिमाग खराब है ना। अरे सही कब रहता है? हम ही तो यहाँ पागल बैठे हैं। और जब हम यहाँ पागल बैठे हैं तो कौन सुने हमारी बात? कुछ बोलो तो बोलते हो कि बोलती है, कुछ ना बोलो तो बोलते हैं कि नहीं बोलती है। अब खुद ही कह दो कि जिए या मर जाए। अरे मर भी जाए तो शिकायत करने लगोगे कि मर गई, उसमें भी कोई सपोर्ट नहीं। बढ़िया है भाई, कर लो बस अपने मन की, जी लो अपनी जिंदगी। हमारी क्या, आज है कल नहीं। अम्मा हो गया बस, सुन लिया हमने। सुन तो लेते हो पर समझ नहीं पाते। समझते हैं हम अम्मा, हम सब समझते हैं। जाने क्यों हम खुद को हर बार तैयार नहीं कर पाते। जब भी तुम ब्याह की बात करती हो तो लगता है कि अभी समय नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना बबुआ, अम्मा बोली, कभी भी किसी भी चीज की तैयारी पूरी नहीं होती और कुछ चीजें बिना तैयारी की कर ली जाएं तो बेहतर रहता है। अम्मा की बातों ने उस रात को सोने नहीं दिया। ये ठीक नहीं, मतलब हम मच्छरों के कारण सो नहीं पाए, ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता ना। पर लोग तो कहते हैं कि धर्मपत्नी और आफत पर्यायवाची शब्द हैं। कभी कभी सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। एक बार आगे बढ़े तो वापसी का कोई मौका नहीं होता। पर रात भर के गहन चिंतन के बाद हमने खुद को आखिरकार मना ही लिया। होना है तो अभी सही। हम सुबह सुबह अम्मा से बोले, हम तैयार हैं। लगा था कि ये सुनकर अम्मा उछल पड़ेंगी, खुशी के मारे नाचने लगेंगी, आस पड़ोस के लोगों को बुलाकर मिठाई बांटेंगी। पर अम्मा तो बस मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। जैसे बचपन में हम अम्मा का आंचल पकड़कर पीछे पीछे चलते थे, वैसे ही आज भी चल पड़े। हमको लगा अम्मा कुछ बोलेंगी, पर नहीं। फिर लगा अब कुछ बोलेंगी, पर नहीं। पूरे घर का चक्कर लगाने के बाद जब हमको लगा कि अम्मा कुछ नहीं बोलेंगी, बस तभी अम्मा बोल पड़ी, रविवार को चलना है लड़की वालों के यहाँ। कमला ठाकुर ने बताया है ये रिश्ता। हम तो मना करने वाले थे, पर अच्छा है समय रहते तुमको अकल आ गई। इतनी जल्दी? हम तो लगभग चीख उठे। हाँ, अभी तो तुमने कहा कि तुम तैयार। अब हम भी क्या करें? ये जो भी हमारे साथ होने वाला था, हमने ही तो चुना था। ठीक है, देख लेंगे, हम मुंह बनाकर बोले। 9वीं पास पार्ट 2। 30 साल पहले हमारे पैदा होने के अलावा और भी बहुत कुछ हुआ, जो अद्भुत भी था और अभूतपूर्व भी। एक दिन दुलारी काकी ने अपने बेटे रामू को खूब पीटा। भाई ने काम ही कुछ ऐसा किया था। अमिताभ जी का कोई कितना भी बड़ा प्रेमी क्यों ना हो, सिनेमा देखने के लिए अपनी अम्मा की अंगूठी बेच देना कहाँ की होशियारी है। उस दिन
रामू लाठी खा के इतना दुखी हुआ कि बस हाथ में बचे हुए पैसे उसने टिकट के लिए यूज कर लिए और सुबह की अगली बस लेकर वहां से चल दिया। फिर अगले 5 साल तक न भैया वापस आए न उनकी कोई खबर। रवानगी के बाद गांव वालों को जब भैया का पहला दर्शन मिला तो पता चला भैया बॉम्बे में थे। मन तो अमिताभ जी से मिलने का बना कर गए थे, पर पहुंच भी तो कोई चीज होती है। कुछ इधर उधर के कामकाज किए, फिर धीरे धीरे खुद भी अदाकारी में लग गए। छोटे मोटे काम मिलते रहे। भैया का गांव आना जाना लगा रहा और आज देखो कहाँ पहुंच गए। अमिताभ जी के साथ उठना बैठना है। भैया हीरो भले ही ना बने हों, पर जो अदाकारी वो करते हैं किसी और के बस की नहीं। और कोई भले नहीं लेता, पर गांव का परिचय रामू भैया के नाम के बिना नहीं होता। महाभारत में ये था हनुमान का जिक्र, बस थोड़ा सा। बाकी अर्जुन कथा बहुत लंबी है। पढ़ाई लिखाई में हमारा मन कभी नहीं लगा। मास्टर साहब से तो इतना मार खाए हैं कि शरीर के कुछ हिस्से आज भी लाल हैं। जब 10वीं में दूसरी बार फेल हुए तो मास्टर साहब ने भी हाथ जोड़ लिए, माफी मांगने लगे। मुझे माफ कर दो पप्पू कि मैंने तुमको अपने स्कूल में एडमिशन दिया। कसम से उन्होंने हाथ जोड़कर कहा था। लोगों पर तरस खाने की आदत तो हमें बचपन से ही थी, सो हमने भी कह दिया, जाओ गुरुजी, माफ किया। बस फिर क्या, 2 डंडे और पड़े और टीसी हाथ में। तब से लोग हमको 10वीं फेल और हम खुद को 9वीं पास कहते हैं। हमारी जीवनी पर फिल्म ना बनने का श्रेय इस बात को भी जाता है कि विचार उच्च हो ना हो, जीवन सादा ही रहा है हमारा। किसी से शिकायत नहीं कर रहे हैं। कोशिश बस इतना है कि आगे की कहानी के लिए प्रस्तावना बंध जाए। दरअसल बात हम अपने प्यार की करना चाहते हैं। अब बात करें भी तो क्या, अगर हम जीवन हैं तो ये समझ लीजिए हमारा प्यार चुल्लू भर पानी। कभी कभी तो डूब के मर जाने का मन करता है। 6वीं में एक बार लड़की के साथ में बैठे थे। पप्पू मिश्रा को मस्ती करने के लिए सजा मिली थी। जी हाँ, हमको ही। मास्टर साहब ने हमारी जगह बदल दी थी। हमको एक लड़की के बगल में बैठा दिया। ममता ये नाम था उसका। तब का जमाना होता था, हम भूतों से ज्यादा लड़कियों के सामने आने से डरते थे। घर के पास वाले मंदिर के पंडित जी ने हमसे एक दिन पहले ही कहा था कि हमारा शनि भारी चल रहा है, पर इतना भारी होगा अंदाजा नहीं था। हम मास्टर साहब के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। भले ही मार मार के लाल कर दे तो कर दे, पर ये सजा ना दे। पर उस निर्दयी के अंदर काहे की रहम। सर ने लाल तो कर दिया, पर शर्म से। सारा दिन हम बेंच के आखिरी छोर पर नजर जमीन पर गड़ाए अपनी सजा काटे।
ममता यूं तो ठीक हमारे बगल में ही थी, पर लग रहा था जैसे कोसों दूर हो कहीं। हम भी जाने किस लिहाज में आके मजबूर थे। जितना भी मुमकिन हो पाया हम उससे उतना दूरी बनाकर पूरा दिन बैठे रहे। बैठे क्या रहे, मानो लटक रहे हो कि बस एक बार कोई थोड़ा सा छू दे और हम जमीन पर पसर जाएं। समय बीत रहा था और जब भी क्लास की लड़कियां खिखिया कर हंसे, हमारी नजर और नीचे गड़ जाए। हमको तो कभी कभी लगता था कि पूरे मिश्रा खानदान पर हंस रही हैं। हम बीच बीच में अजय को भी देख लेते और फिर जिस हीन भावना से वो हमको वापस देखता, हमारे बालक मन में मास्टर साहब के लिए नफरत और बढ़ती जाती। हमारे अद्भुत और अविस्मरणीय जीवन काल का ये वही दिन था जब हमको समझ आ गया था कि हमारी किस्मत वाली जो रेखा है उसकी सभी लाइनें व्यस्त हैं। उस दिन फिर जब छुट्टी की घंटी बजी, हम बस्ता उठाकर ऐसे भागे कि मुड़कर एक बार भी पीछे नहीं देखे। यही तो थी हमारी पहली प्रेम कहानी। जानकारी के लिए बता दें कि आजकल ममता के बच्चे हमको मामा मामा कहकर पुकारते हैं। जी हाँ, और उस दिन को याद कर अजय और टप्पू हमको आज भी चिढ़ाते हैं और हम चिढ़ भी जाते हैं। छोड़ो, अब क्या फर्क पड़ता है। वैसे जितने नाकारे हम बचपन में हुआ करते थे अब उतने नहीं हैं। हाथ में टीसी लिए जिस दिन हम घर पर पहुंचे, अम्मा ने हमसे सारी उम्मीदें ही छोड़ दी। 10वीं में दूसरी बार फेल हुए थे। अंदाजा तो था कि अम्मा स्वागत जरूर करेंगी, बस सवाल ये था कि झाड़ू से या डंडे से। रिजल्ट छुपा भी नहीं सकते। अजय सुबह सवेरे ही हमारे अम्मा के सामने नारियल फोड़ कर आया था कि रिजल्ट आज खुलेगा। तू फिर फेल हो गया ना, अम्मा ने गुस्से में कहा। अब जो हम सड़क पर सोच कर आए थे कि कैसे बात को घुमा देंगे, वो कहीं सड़क पर ही छूट गया। कुछ रह गया था तो हमारा जान सा चेहरा और हाथ में बड़ा सा दाग। तुम्हारी अम्मा है, तुम्हारे कुछ सोचने से पहले हम सोच लेते हैं कि तुम क्या सोचोगे। यूं तो उस समय अम्मा रोटी सेक रही थी, पर जाने क्यों जल हम रहे थे। अम्मा के फिर वही दार्शनिक विचार और वही ताने। इतनी देर तक अम्मा चूल्हा छोड़कर नहीं उठी तो अब उठने वाली नहीं है। कम से कम इतना सुकून जरूर मिला कि आज अम्मा गरबा के मूड में नहीं है। लाठी और झाड़ू का प्रोग्राम तो कैंसिल। हाँ, ताने जरूर पड़ेंगे, पर ठीक है, सह लेंगे थोड़ा थोड़ा। इसलिए तो तुम अम्मा हो हमारी। अम्मा ने कहा। हम मारने वाले थोड़ी थे। अब हम पास की खाट पर विराजमान थे। अम्मा है इसलिए अभी तक पैरों पर खड़े हो। अभी तुम्हारे बापू होते तो तुम्हारी खैर नहीं होती। तो शुक्र है नहीं है, हमने मन में सोचा। अम्मा समझ गई थी कि हम क्या सोच रहे हैं। अरे निर्लज्ज, कुछ तो शर्म कर, बोल पड़ी। अब तुम्हारी जिंदगी में हमको तो बस अंधेरा ही नजर आ रहा है।
अब पढ़ाई लिखाई से तो संन्यास ही ले लो तुम। हमको यहाँ एक मौका दिखा कि लगे हाथों स्कूल से निकाल दिए जाने वाली दूसरी खबर भी सुना दे, और हमने उसे जाने नहीं दिया। वैसे हम भी यही सोच रहे थे अम्मा। हम धीरे से बोले कि अब कुछ काम धाम करें। आखिर क्या रखा है पढ़ाई लिखाई में? कुछ होना जाना तो वैसे भी नहीं है। तुमको स्कूल से निकाल दिए का? अम्मा ने तपाक से पूछ लिया। अरे यार, हमको नहीं खेलना ये, तुम तो पहले से सब जान जाती हो। अम्मा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। ऐसे ही अम्मा थोड़ी कहते हैं हमको। मतलब आज आखिरी उम्मीद भी खत्म लगता है। हमारी ये सारी उम्र तुम्हारे बापों के पेंशन पर ही कटेगी। कटने दो। कुछ चीजें होती है जो हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से चले, पर अक्सर उन्हीं पर हमारा बस नहीं होता। हमको लगा कि हो गया, पर ऐसे भी भला होता है कभी? अभी तो अम्मा का रेडियो मोड बाकी था। दरअसल हर 2-4 दिन में एक बार अम्मा इस मोड में आ जाती। और बहुत आसान है सच में। बस किसी बात को लेकर बस बोलते रहो, और कुछ भी, कोई सुने कोई ना सुने, मतलब निकले ना निकले, बस बोलना। और बोलना भी क्या है, बस बड़बड़ाना है। पढ़ाई तो गई, हमको तो बचपन से लक्षण दिख गए थे तुम्हारे, और कह रहा है काम धाम कर ले। अरे कौन सा काम करेगा? घर के काम बोल दो तो मौत आ जाती है। बिमला का लड़का तुमसे 3 साल छोटा है, अब कॉलेज भी जाएगा। शहर में कमरा भी देखाया है। 3 दिन से कह रहे हैं गेहूं पिसवा दो पिसवा दो, पर क्यों पिसवाएं? राजा साहब गेहूं पिसवाने के लिए थोड़ी पैदा हुए। लगा तो रखी है एक दासी, सब काम करती है, तो ये भी करे। और एक तो हमारी आंख, सूरज अब चांद सा दिखने लगा है, और रेडियो चलता रहा। बहुत सी चीजों में हमारा मन नहीं लगता है, ये तो हम भी मानते हैं। पर एक बार जिसमें मन लग गया तो फिर बवाल समझ। हमारा बचपन का एक सपना था कि स्कूल में एक दिन आग लग जाए, और आग लगे सो लगे, हम फिल्मी हीरो जैसे सारे बच्चों को बचा लें, वो अलग से। आखिरी में कहीं मास्टर साहब पड़े हों, लपटों के बीच में गिड़गिड़ाते, मुझे बचा लो पप्पू, भगवान के लिए बचा लो। निर्दयी मास्टर। हमारे सर के पीछे से एक अद्भुत रोशनी निकल रही हो, और आगे हम गुरूर में कहें, इन आग की लपटों में आज स्कूल नहीं जल रहा है, यहाँ तुम्हारा अहंकार जल रहा है। यहाँ जल रहे हैं तुम्हारे सितम, जो तुमने इन मासूम बच्चों पर किए हैं। तुम इस आग से निकाल लिए जाने के लायक हो? कभी नहीं। देखो इन मासूम बच्चों को, इनके चेहरों को। ये इस आग से बच जाने से खुश नहीं है। इनकी खुशी का कारण तो खुद ये आग और तुम्हारा ये हाल। इन भोले भोले बच्चे को परेशान करके जो पाप तुमने किया है, ये सब उसी का नतीजा है। अरे उस दिन इतना ही सपना देखा था कि हमको अम्मा की चीख सुनाई दी। नींद जो है
सपने के साथ उड़न छू हो गई। हम भागे अम्मा के पास। वहां पहुंचे तो देखा आग सच में लगी थी, पर हमारी अम्मा के कमरे में। हम जैसे तैसे अम्मा को कमरे से बाहर लेकर आए और गांव वालों को बुलाया। आग पर काबू पाते पाते अम्मा का पूरा कमरा और हमारा आधा घर समझ लो खाक हो गया। गांव वाले एकत्रित हो गए थे और मास्टर साहब ने पास आकर कहा कि तुम दोनों ठीक हो तो सब ठीक हो जाए। हमको तो कुछ और ही दिखाई दे रहा था, जैसे मास्टर साहब के सर के पीछे से कोई अद्भुत रोशनी निकल रही हो। देखा, बोलो ये सब तुम्हारी उदारता का नतीजा है। मैंने तुमको हमेशा से सिखाया था कि कभी किसी का बुरा मत सोचो, पर तुमने मेरी बात कभी नहीं मानी। अब अपनी किस्मत में तुमने खुद ही ये लिखा है। शायद सही था, पूरा नहीं तो आधा ही सही। हमने आपको अपनी किस्मत में शायद लिखा हो या ना लिखा हो, आपने अपनी किस्मत जरूर लिखी। हमने अपनी अम्मा के साथ मिलकर अपना घर दोबारा बनवाया। समय लगा, पर समय के साथ हमको इसी में अपनी किस्मत दिखने लगी। घर बनाया था अपने लिए और अब दूसरों का बनाते हैं। बिल्डर पप्पू मिश्रा कहते हैं हमें लोग। हम लड़की देखने गए तब क्या हुआ, अगर ये जानना चाहते हैं और अगला पार्ट सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।